मैं बता देती हूँ। मेरा नाम कामिनी है। मैं 26 साल की खूबसूरत औरत हूँ। अभी 15 दिन का मेरा एक बेटा है। इस बेटे का बाप मेरा चाचा जी है। मैं धन्यवाद करती हूँ उनका, जिसकी वजह से आज मैं माँ बन पाई हूँ। आज मैं आपको पूरी कहानी बतलाती हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने कैसे अपने चाचा के साथ अनोखी रिश्ता बनाकर पुत्र रत्न प्राप्त किया, और आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं ही खुश नहीं हूँ, मेरे पति मेरे साथ, मेरे ससुर सारे खुश हैं। पर यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या मेरे परिवार को इसके बारे में पता है, क्या मेरे पति को इसके बारे में पता है, वह सारे कुछ आपको अब मैं बताने वाली हूँ। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के एक गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पति बचपन से ही दिल्ली में रहते थे। उनका मेरे गांव में एक संबंध था, इस वजह से वह आया जाया करते थे। मेरे घर के सामने ही उनके संबंधी का घर था, इस वजह से हमेशा हम दोनों के बीच में हंसी मजाक चलते रहता था। इस वजह से मैं उनके चक्कर में आई। मुझे लगा कि अब मैं दिल्ली चली जाऊंगी, वहीं पर ऐश करूंगी, मजे करूंगी। इसलिए मैंने उनके साथ प्रेम विवाह कर लिया और दिल्ली आ गई। पर जब मैं दिल्ली आई दोस्तों, मैं हैरान हो गई। जैसा मेरे पति ने बताया था कि मैं इतना कमाता हूँ, मेरा घर ऐसा है, मेरे घर में सब कुछ है, पर वैसा कुछ भी नहीं था। मैंने कि तुम कामिनी को यहीं पर छोड़ दो, डॉक्टर जो कहती है वह सब एक बार समझ पूछ लो, उसके बाद ले जाना। गांव में भी मेरे घर वाले को भी यह आइडिया अच्छा लगा। मैं अपने चाचा के यहाँ रुक गई और मेरे पति वापस बदरपुर बॉर्डर चले गए। चाचा जी हमारे अकेले रहते हैं, क्योंकि मेरी चाची उनको छोड़कर चली गई है, किसी और के साथ भागकर शादी कर ली है, तो चाचा अकेले ही हैं। जब रिपोर्ट आया तो पता चला कि मेरे पति में खराबी है। मेरा पति बाप नहीं बन सकता है, उसका शुक्राणु काउंट बहुत कम है। यह बात पता चलते ही मेरा माथा ठनक गया। अब मैं किसको क्या बोलूं? मैं अपने मन से शादी की थी, अब मैं कहीं हूँ तो क्या मैं आपके लिए क्यों नहीं कुछ करूं? और मैंने उनके हाथ से कटोरी लेकर उनके पैरों में तेल लगाने लगी। तेल लगाते लगाते क्या बताऊं दोस्तों, मेरे अंदर कुछ होने लगा था। चाचा का मोबाइल का खराब होने लगा था। मैं देख पा रही थी उनके कोवर से उनका मोबाइल का नेटवर्क खराब हो रहा था, और मेरी चिड़िया भी धीरे 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 हो रही थी, क्योंकि चाचा बड़े ही अच्छे और सुंदर है। इस वजह से कोई भी लड़की फिसल जाए, ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं उनके आंख से आंख नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि उनका नाक खड़ा हो गया था, और मैं भी एंजॉय में धीरे धीरे आ रही थी, क्योंकि मेरे गरम गरम तेल निकल रहा था, मुझे महसूस हो रहा था। अचानक से चाचा जी बोले कि कामिनी, मैं एक बात तुमको बताऊं, तुम्हें पता है पति में खराबी है? मुझे पता है तुम्हारे पति में खराबी, पर मेरे शेर के निप्पल को अपने दांत से काट काट कर खाने लगे, मेरे शेर को अपने हाथों से खेलने लगे। मेरी जलेबी बहुत ज्यादा रसीली थी दोस्तों। मेरे तरबूज पर अपना हाथ जब वह लगाते, मैं घबराने लेने लगी थी। मैं डर से कांपने लगी। चाचा जी ने मुझे नीचे लेटा दिया बेड पर, और मेरे दोनों हाथ को अलग अलग करके मेरी जलेबी को चाटने लगे। जब वह मेरी जलेबी में अपनी 2 उंगली घुसा कर अंदर बाहर करने लगे, तो हमने पूछा, चाचा कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें ठीक लगता है वही करो, मैं तो वही कह रहा था जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो। इतना सुनते ही मैं चाचा की बात पर विश्वास कर ली और उनके को प्यार करने लगी। मेरी बड़ी बड़ी शेप चाचा जी अपने दोनों हाथों से खाने लगे। मेरे शेप के निप्पल को अपने दांत से काट काट कर खाने लगे, मेरे शेप को अपने हाथों से खेलने लगे। मेरी जलेबी बहुत ज्यादा रसीली थी दोस्तों। मेरे तरबूज पर अपना हाथ जब वह लगाते, मैं घबराने लेने लगी थी। मैं डर से कांपने लगी। चाचा जी ने मुझे नीचे लेटा दिया बेड पर, और मेरे दोनों हाथ को अलग अलग करके मेरी जलेबी को चाटने लगे। जब वह मेरी जलेबी में अपनी 2 उंगली घुसा कर अंदर बाहर करने लगे, तो हमने पूछा, चाचा जी आप मेरे जलेबी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे अपना जलेबी नहीं खिलाओगी? क्यों नहीं चाचा जी? फिर मैंने अपनी हाथ फैला दी ताकि वह अच्छे से अपनी उंगली को मेरी जलेबी के अंदर के रस पी सके। वह जब अपना मुंह लगाते थे तो मेरी जलेबी पर, तो मैं और चाचा जी के मुंह से जलेबी को दबा देती थी। मुझे तो बहुत खुशी मिल रही थी। चाचा ने अपना बड़ा डेयरी मिल्क मेरे मुंह में डाल दिया। मैं उनके डेयरी मिल्क को चूसने लगी, मैं चाटने लगी। उनके पास भी डेयरी मिल्क करीब 9 इंच का था।
उन्होंने मेरे से बोला कि तुम्हें पता है तेरी चाची मुझे छोड़कर क्यों गई है। मैंने पूछा क्यों। वह बोले कि वह मेरे डेयरी मिल्क को अपने मुंह में लेकर सह नहीं पाती थी, उसको बहुत ज्यादा दर्द होता था, इस वजह से वह परेशान होकर मुझे छोड़कर चली गई। पर मुझे अपने चाचा का डेयरी मिल्क बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बोली मुझे तो ऐसा ही डेयरी मिल्क चाहिए था। मेरे पति तो बहुत छोटा डेयरी मिल्क खिलाते थे, मैं बची थोड़ी न हूँ, मुझे तो बड़ी डेयरी मिल्क की जरूरत थी क्योंकि मैं